नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिकों के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें हमारा उत्तर होगा बी, 7 सहसंयोजक आबंध हैं। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सी, कीटोन। प्रश्न नंबर 3, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। हमारा उत्तर होगा कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसे उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा करना कार्बन परमाणु के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण संभव नहीं है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। इसलिए CH3Cl में सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की, जबकि हाइड्रोजन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। साथ ही क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 व क्लोरीन के साथ 1 आबंध निम्न प्रकार से बनाता है। तो यहाँ पर आप इस चित्र को अच्छी तरह से देख लीजिए। इस प्रकार ये CH3Cl में आबंध संरचना एकल सहसंयोजक प्रकार की है। इस प्रकार का ये आप अपनी कॉपी में नोट करके इसको बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सबसे पहले हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो पहले हमें बनानी है एथेनोइक अम्ल की, यानी कि CH3COOH। तो यहाँ पर इस चित्र को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसी प्रकार H2S, तो H2S की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ये इस प्रकार की बनेगी। आप इसको अच्छे से नोट करके बना लीजिए। अगला है C, प्रोपेनॉन। तो ये प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन जो बिंदु संरचना है इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और अगला है F2। तो F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्न प्रकार से बनानी है। प्रश्न नंबर 6, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर में लिखेंगे, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि क्रियात्मक समूह समान होता है और रासायनिक गुण क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आदि हैं। प्रश्न नंबर 7, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। हमारा उत्तर होगा, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में अंतर सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर। पहला अंतर होगा, एथेनॉल में स्प्रिट के समान गंध आती है जबकि एथेनॉल अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है। दूसरा अंतर, एथेनॉल का गलनांक एवं क्वथनांक क्रमशः 156 और 351 केल्विन, जबकि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक व क्वथनांक 290 और 391 केल्विन होता है। अब रासायनिक गुणों के आधार पर पहला अंतर हम करेंगे, एथेनॉल द्वारा नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा, एथेनॉल Na2CO3 तथा NaHCO3 से कोई अभिक्रिया नहीं करता जबकि एथेनोइक अम्ल इनसे क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो इस प्रकार हम ये समीकरण लिखेंगे। एथेनॉल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती। ये इस अभिक्रिया के समीकरण हैं। 8वां प्रश्न, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। हमारा उत्तर होगा, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो उसके
अणु के दो सिरे दो भिन्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। जल में विलयशील हाइड्रोफिलिक यानी कि जल रागी और हाइड्रोकार्बन में विलयशील हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी ये जल में घुलनशील नहीं होते। पानी में डालने पर साबुन का आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी कि पूंछ जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिससे हाइड्रोफोबिक पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। साबुन एथेनॉल से दूसरे विलायकों में घुल जाता है, इसीलिए मिसेल का निर्माण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? हमारा उत्तर होगा कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करने के निम्नलिखित कारण है। पहला, जब कार्बन एवं उसके यौगिकों को अधिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। दूसरा, इन्हें एक बार जला दिए जाने के बाद ये निरंतर जलते रहते हैं, इन्हें अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, इनका कैलोरी मान उच्च होता है। 10वां प्रश्न, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। हमारा उत्तर होगा कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अविलेय लवण बनाता है और इस अविलेय लवण को स्कम कहते हैं। इस स्थिति में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 11, यदि आप लिटमस पत्र यानी कि लाल और नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? हमारा उत्तर होगा साबुन का विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है। अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देगा और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण। पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने पर संतृप्त और हाइड्रोकार्बन बनता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो ये एक हाइड्रोजनीकरण का यहाँ पर समीकरण है, इसको आप नोट करके कॉपी में लिख सकते हैं। अब इसका औद्योगिक अनुप्रयोग। इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेलों में कार्बन परमाणु के द्विआबंध होते हैं। जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को 473 केल्विन पर उनसे गुजारा जाता है तो ये वनस्पति घी में बदल जाता है। तो ये वनस्पति घी बनाने का समीकरण है। वनस्पति घी में तेल के अंदर हाइड्रोजन गैस निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर निकाली जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है। अब है प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए C2H6, C3HHG, C3H6, C2H2 एवं CH2 में किस में संकलन अभिक्रिया होती है? हमारा उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन C3H6 व तथा C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती हैं, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तथा संकलन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वि एवं त्रिआबंध युक्तों का लक्षण है। यह अभिक्रिया के समीकरण, इस प्रकार का चित्र आपको इनका बनाना है। अब है प्रश्न नंबर 14, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण कीजिए। हमारा उत्तर होगा मक्खन में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जबकि खाना बनाने वाले तेल में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ब्रोमीन विलयन द्वारा कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता का परीक्षण किया जा सकता है। एक प्रकनली में 2 मिलीलीटर तेल तथा दूसरी प्रकनली में 2 मिलीलीटर पिघला हुआ मक्खन लेते हैं। अब दोनों प्रकनलियों में कुछ बूंदें ब्रोमीन जल की मिलाते हैं तो ब्रोमीन विलयन का नारंगी रंग तेल द्वारा गायब हो जाता है, जबकि मक्खन द्वारा नहीं होगा। इससे दोनों में अंतर होता है। अब है प्रश्न नंबर 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। हमारा उत्तर है साबुन द्वारा सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि। साबुन सफाई की एक विशेष प्रणाली पर आधारित होते हैं। इसके अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जल रागी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलयशील सिरे को जल विरागी कहते हैं,
जब साबुन एवं जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी कि पूंछ जल के बाहर होती हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये चित्र बनाना है। आप इस चित्र को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि मेल हटाने की जो साबुन के द्वारा मेल हटाने की जो प्रक्रिया है और मिश्रण का निर्माण किस प्रकार होता है, ये इस चित्र के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह यानी कि क्लस्टर या गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ समूह के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ के अभ्यास प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। इसी प्रकार के और दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।